उड़ीसा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो संसद की सीढ़ियों पर खड़े थे। इस दौरान राहुल गांधी वहां आए और एक सांसद को धक्का दिया। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने जिस सांसद को धक्का दिया वह उनके ऊपर ही गिर गया। इससे वो नीचे गिर गए, इसमें वो घायल हो गए। इस दौरान बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है। वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से चुने गए हैं। बेहद सादगी से रहने वाले सारंगी को उड़ीसा का नरेंद्र मोदी भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था। वो 2024 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म 4 जनवरी 1955 को बालासोर जिले के नीलगिरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदा चंद्र सारंगी था। नीलगिरी की फकीर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली है। बचपन से ही उनका रुझान आध्यात्म की तरफ था। साधु बनने के लिए कई बार रामकृष्ण मठ गए। वहां से उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया गया कि उनकी मां जिंदा है, उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी मां के निधन के बाद से सारंगी अकेले रहते हैं। बात करें इसके बाद सारंगी समाज सेवा से जुड़ गए। अविवाहित सारंगी को अक्सर साइकिल पर घूमते हुए देखा जा सकता है। सारंगी मिट्टी से बने घर में रहते हैं। शुरुआत में वो गांव में लोगों को राम और रामायण की कथा सुनाते थे। इस काम से सारंगी ने काफी नाम कमाया। लोग उन्हें प्यार से नाना कहते हैं। उन्होंने 80 के दशक में कई एकल यानी एक शिक्षा वाले विद्यालय खोले थे। ये एकल शिक्षक विद्यालय कक्षा 3 या 5 तक के छात्रों को पढ़ाते थे। वहीं बात करें, इसे उसी गांव के पढ़े लिखे युवा चलाते थे। इन शिक्षकों का वेतन गांव में चंदा करके वसूला जाता था। सारंगी शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में भी काम किया है। वो बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। वे 2004 और 2009 में नीलगिरी से 2 बार विधायक चुने गए थे। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बालासोर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। इस चुनाव में सारंगी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में एक बार फिर सारंगी पर भरोसा जताया। इस बार वो अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर गए और जीत दर्ज की। उन्होंने इस बीजेडी के उम्मीदवार रविंद्र कुमार जेना को 12,956 वोटों से मात दी। इसके बाद उन्हें नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।